तस्वीर में दिख रहे तमाम चमचमाते पिस्टल और मैगजीन यह गिरिडीह में बनाए जा रहे थे। एक बड़े हथियार फैक्ट्री का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने किया है। पुलिस को सूचना मिली कि गांडे इलाके में बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का काम चल रहा है, यानी मिनी गन फैक्ट्री चल रही है। गन फैक्ट्री की जैसे ही जानकारी मिली, गिरिडीह एसपी के कान खड़े हो गए और तुरंत एक टीम बना दिया। टीम ने गांडे थाना क्षेत्र के महेश मरवा गांव के शायर अली के घर छापेमारी की तो वह जो सामान मिले उसे देखकर वह चौंक गए। सारे असेंबल किए गए हथियार थे और उन्हें दूसरे राज्यों में खपाया जाता था, बिक्री किया जाता था। झारखंड के शूटरों को भी गिरिडीह से हथियार मुहैया कराए जाते थे। अगर बीते एक साल में देखें तो यह दूसरी घटना है जब हथियार फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। गुरुवार को इस पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता किया और साफ तौर पर जानकारी दी कि कैसे पूरा खेल खेला जा रहा था। अगर बात इस पूरी कार्रवाई में करें तो एसपी डॉक्टर विमल कुमार के साथ एसटीपीओ जितवाहन, थाना प्रभारी आनंद कुमार सिंह ने ज्वाइंट प्रेस वार्ता किया है और संयुक्त कार्रवाई कैसे हुई उसकी पूरी जानकारी दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कल हम लोग को रात में, विभिन्न माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और इसको लेकर के कि महेश मरवा करके एक गांव है गांडे थाना क्षेत्र में, वहाँ एक शायर अली करके व्यक्ति हैं जिनके घर में अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा है और इसी सूचना के सत्यापन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और इसमें जो है छापामारी की गई। जब टीम के द्वारा छापामारी की गई तो शायर अली के घर के नीचे जो है वो नया कमरा बना हुआ था जिसमें से 5 लोगों को अवैध पिस्टल का निर्माण करते हुए पकड़ा गया और वहाँ से हम लोगों को पिस्टल, गोली, मैगजीन, पिस्टल के पुर्जे, पिस्टल बनाने में जो भी मशीन का उपयोग किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें बरामद की गई और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वहाँ से, उसमें शायर अली जो देवघर का रहने वाला है, फुरकान अंसारी जो देवघर का रहने वाला है, चुन्ना, समीर और ये मंगली और एक कमरुद्दीन जो कि मुंगेर का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के इसमें मुंगेर के भी अपराधियों की संलिप्तता पाई गई। इसमें जो महत्वपूर्ण जो फिरार है अभी अपराधी उस्मान अंसारी, वो भी इसमें महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है और इसको लेकर के भी हम लोग के द्वारा अभी छापामारी की जा रही है। इसमें जो बरामद हुआ है, बहुत सारे जो बरामद हुआ है इसमें वो है देसी पिस्टल 6 मिला है, मैगजीन 11, 7.65 mm बोर का जिंदा गोली 5, अर्धनिर्मित पिस्टल 12, पिस्टल का बैरल 13, स्लाइड 12। इसके अलावा बहुत सारे मशीन हैं और बहुत सारे कलपुर्जे जिसका डिटेल्स आपको दे देंगे। तो ये काफ़ी मात्रा में ये सामान बरामद हुआ है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि काफ़ी कम दिनों में 2 या 3 ही दिन हुआ था इस पूरे फैक्ट्री को स्टार्ट किए हुए। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो ये कार्रवाई की गई है। इनका आपराधिक इतिहास जब देखा गया है तो उसमें हम लोग को चुन्ना के विरुद्ध में, कमरुद्दीन के विरुद्ध में और समीर मलिक उर्फ सद्दाम, इसके विरुद्ध में हम लोग को कांड दर्ज पाया गया है। अभी हम लोग जो इसमें एक फिरार उस्मान अंसारी है उसको लेके भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और बाकी इनका और भी आपराधिक इतिहास देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन लोगों के द्वारा इस तरह के मिनी गन, इस तरह के गन फैक्ट्री चला करके इनके द्वारा ये काम किया जा रहा था। बाकी जो भी और भी वैसी सूचनाएं हम लोग प्राप्त कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो इन लोगों को रिमांड भी उन सभी कांडों में किया जाएगा। सर, क्या हथियार बना करके सप्लाई भी किए थे इन लोगों ने? ये चूँकि बहुत लेटेस्ट है, 2-3 दिनों से ही ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। इनका स्प्रिंग बाहर से आने वाला था, जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि इनका स्प्रिंग आज ही पहुंचने वाला था और इसके बाद और भी बहुत सारे हथियार उससे बनाए जा सकते थे। तो जो 6 पिस्टल हम लोग को मिला है वो कम्प्लीटली वो मतलब इस तैयार स्थिति में है
इसका उपयोग किया जा सकता है, और बाकी जो है वो बिल्कुल रेडी करने की स्थिति में थे। क्योंकि कंप्लीट ये लोग सारा चीज़ कुछ बाहर से भी बना करके लाते थे और फाइनली असेंबल होकर के इसको जाना था। तो ये बड़े रूप में इसको करने का इनका इरादा था, जिसको पुलिस के द्वारा समय रहते जो है। इसी के साथ अर्धनिर्मित कितने पिस्टल है? ये हमने डिटेल दिया है, इसमें 12 अर्धनिर्मित पिस्टल हैं, और पिस्टल का बैरल जो होता है वो भी 13 है, पिस्टल का स्लाइड 12 है, और बाकी जो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं स्प्रिंग और अदर जो आइटम्स हैं उसका भी डिटेल है। अंतर्राज्यीय सब गिरोह के शामिल इसमें है, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मुंगेर के भी लोग हैं, देवघर जिला के भी हैं, और यहाँ सिर्फ उसका एक जगह जो है वो पर्टिकुलर क्षेत्र में लिया गया था, एक व्यक्ति को इन्वॉल्व करके, और ये सायर अली के घर में ये चल रहा था। बाकी यहाँ की कोई संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। सर ये पिस्टल बनाते थे तो इसका मतलब बेचते किधर थे? बिहार में, झारखंड में? तो मैंने जैसे बताया आपको ये कि हाल के दिनों में ही ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको कहीं भी बाहर भी बेचा जा सकता था। ये सप्लाई जोन बनाने के इनका इरादा था। तो पूरे मामले में देखें तो सब चीज चौंकाने वाली है कि किस तरह से एक हथियार बनाने का काम गिरिडीह के गांडे इलाके में किया जा रहा था, और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर हथियार की आपूर्ति कहाँ होनी थी, यह भी जांच का बड़ा विषय है। अगर देखें तो हथियार जिस तरह से पिस्टल, मैगजीन और तमाम उसके उपकरण, गोली बनाए गए हैं, तो यह गिरिडीह में तो बना, लेकिन इसके बाद सप्लाई कहाँ हुआ और कितने दिनों से यह काम चल रहा था, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फिलहाल तमाम लोगों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है, और तहकीकात अब तेज हुई है कि आखिर पूरी कहानी क्या है। आखिर क्या यह गिरिडीह के शायर अली ही पूरे मामले में सिंडिकेट हेड थे, या इसके बाहर से कोई और तार जुड़ता है? क्या किसी गैंगस्टर का भी हाथ इस हथियार फैक्ट्री में है, और तमाम उपकरण कहां से आए थे? फिलहाल पूरे मामले का खुलासा होगा। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट।